दोस्तों, अगर आप रेगुलरली डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को फॉलो करते होंगे, तो खाने पीने से जुड़ी इन 15 गलतियों के बारे में आपको आज ज़रूर जानना चाहिए। तो हो सकता है कि आप इसमें से 1 या 2 गलतियाँ कर रहे होंगे। यह भी हो सकता है कि आप इनमें से सभी गलतियाँ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके पाचन में गड़बड़ी हो रही है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखकर आपको अपनी गलतियों को सुधार ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाने पीने से जुड़ी 15 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से अपचन, कब्ज, गैस, बार बार डकार आना, लीवर की कमजोरी और पाचन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं शुरू होने लगती हैं। शुरू करते हैं गलती नंबर 1 से, जो कि है सुबह उठकर चीनी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे कि चाय, बिस्किट और हर वो चीज़ जो चीनी से बनाया जाता है। वो पेट में जाने के बाद गैस पैदा करता है और हमारे शरीर की लीवर और पैंक्रियाज में बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा ही नेचुरल फूड से करना चाहिए, क्योंकि सुबह के खाने का हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। गलती नंबर 2, खाने के तुरंत बाद नहाना। दोस्तों, जब हम खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए खून का बहाव पेट की तरफ ज़्यादा होने लगता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद नहाने से हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, जिसे वापस नॉर्मल तापमान में आने के लिए खून का बहाव पेट की तरफ कम और शरीर के दूसरे हिस्सों में ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए नहाने का काम या तो खाना खाने से पहले करना चाहिए या फिर खाना के 1 या 2 घंटे बाद ही करना चाहिए दोस्तों। गलती नंबर 3, दोस्तों, जब खाने को बहुत तेज़ी से खाते हैं तो कम समय में ज़्यादा खाना पेट में चला जाता है, जो कि थोड़ी ही देर में फूलने के बाद और भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भारीपन और बार बार डकार आने की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए खाना हमेशा धीरे धीरे और आराम से ही खाना चाहिए। गलती नंबर 4, दोस्तों, खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल करता है, इसलिए खाने के तुरंत बाद लेटने से खाने को पचाने का काम बहुत धीमा पड़ जाता है और खाने का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर आने लगता है, जिससे कि एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाने के तुरंत बाद कभी भी लेटना नहीं चाहिए। हालांकि किसी सतह से टेक लगाकर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। गलती नंबर 5, एनिमल प्रोटीन लेना। दोस्तों, आप जो भी नॉनवेज फूड खाते हैं, जैसे कि गोश्त, अंडा, मछली, इनमें वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती जो चीज़ें आंतों में जमे वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती हैं, बल्कि सब्जियों में ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। यही वजह है कि जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उनको हमेशा कब्ज, गैस और पेट ठीक से साफ ना होने की समस्या बनी ही रहती है। इसलिए आपको खाने में नॉनवेज की बजाय सब्जी और सैलेड का एक सही मात्रा में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपके खाने में सब्जी जितनी ज़्यादा होगी, कब्ज की समस्या भी आपसे उतनी ही दूर रहेगी। गलती नंबर 6, दोस्तों, खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाया गया खाना फूल जाता है और खाने को पचाने के लिए पेट में निकलने वाले पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते हैं, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है और भारीपन महसूस होने लगता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद थोड़ी मात्रा में या 1 से 2 घूंट तो पानी पिया जा सकता है, लेकिन अगर ग्लास भर के पानी पीना हो तो पानी खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए। गलती नंबर 7, दोस्तों, खाने को तोड़ने का काम हमारे शरीर में 2 जगह होता है, एक हमारे मुंह में और दूसरा हमारे पेट में। जब अच्छी तरह चबाया हुआ खाना पेट में आता है तो उसे तोड़ने के लिए पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, जिससे कि खाना जल्दी और आसानी से पचता है। लेकिन जब खाने को ठीक से नहीं चबाते तो वो खाना पेट में आने के बाद तब तक यूं ही पेट में पड़ा रहता है, जब तक कि खाना अच्छी तरह से पेट में टूटकर पेस्ट के रूप में ना बदल जाए, जिसकी वजह से खाने को पचाने में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए पेट का काम आसान करने के लिए हमें खाने को मुंह में ही इतनी अच्छी तरह से चबा देना चाहिए कि पेट में जाने के बाद उसे पचाना बहुत ही आसान हो जाए। गलती नंबर 8 है खाने के बाद सलाद खाना। दोस्तों, सलाद में एंजाइम और पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये पचने में आसान होने लगती है। इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा ही खाना खाने के पहले या खाना खाने के साथ करना चाहिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद सलाद का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। गलती नंबर 9 है बहुत कम पानी पीना। शरीर में पानी की कमी होने से उसका पाचन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए सही मात्रा में पानी पीने का भी
खास ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन जो लोग फल और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 6 से 7 गिलास पानी पीना भी एक काफ़ी हो जाता है, क्योंकि कुछ पानी फल और सब्जियों से भी हमारे शरीर को मिल जाते हैं। गलती नंबर 10 है पेट को पूरी तरह भरकर खाना। दोस्तों, खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए पेट में मंथन और खिंचाव पैदा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया के ठीक से होने के लिए पेट में थोड़ी जगह खाली होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसका उल्टा, खासकर अगर खाना टेस्टी होता है तो कुछ लोग खाना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, जो कि पाचन तंत्र के खराब होने का अक्सर ही यही कारण है। क्योंकि जब पेट पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें मंथन और खिंचाव का प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है, जिससे कि खाना यूं ही पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है। और अगर ऐसे में खाने को पचाने के लिए हमारा पेट कुछ खिंचाव पैदा करने की कोशिश करता भी है तो खाना ऊपर की ओर आहार नली में आने लगता है, जिससे कि सीने में जलन और बार बार छोटी छोटी डकार आने लगती है, जो कि इस बात का इशारा होता है कि पेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना डाल दिया गया है। और इस तरह खाने वाले लोगों के लिए सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का पेट तो हर वक्त खाने से ही भरा रहता है, जिससे कि पानी पीने की ख्वाहिश ही नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खाना जल्दी पचे तो खाना खाते वक्त पेट में थोड़ी जगह ज़रूर छोड़नी चाहिए। गलती नंबर 11 है खाने के बाद चलना। तो वैसे तो खाने के बाद चलना पाचन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद चलना पाचन में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाते हैं तो खाने को पचाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पेट की तरफ ज़्यादा होने लगता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद चलने से ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ कम और शरीर की तरफ दूसरे हिस्सों में ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि पाचन क्रिया धीमी पड़ने लगती है। इसलिए खाने के बाद 15 से 20 मिनट आराम करना चाहिए और उसके बाद चलना चाहिए। और अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करना हो तो खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही करना चाहिए। गलती नंबर 12, कई बार लोग सिर्फ वजन बढ़ाने की चाहत में भूख ना होने पर भी खाना खा लेते हैं, जो कि पाचन पे बहुत बुरा असर डालता है। क्योंकि पेट में एक खाना और पचाव होते हुए भी फिर से और खाना जब पेट में जाता है तो हमारा पाचन क्रिया पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, जो कि ताज़ा खाने और अधपचे खाने दोनों को पचाने में लगने वाला समय अलग अलग होता है, जिससे कि पाचन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। इसलिए खाना तभी खाना चाहिए जब कम से कम थोड़ी भी भूख लगी हो। गलती नंबर 13, दोस्तों, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जितना अच्छा होता है पाचन तंत्र उतने ही बेहतर तरीके से काम करता है, लेकिन जिन लोगों का समय ज़्यादातर बैठकर गुजरता है उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत धीमा हो जाता है। इसलिए ऐसे में दिन के समय कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करना चाहिए। गलती नंबर 14, दोस्तों, खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसी माइक्रोज मिलते हैं, जिसमें फैट को पचाना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और बेसिकली जो खाने में तेल का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरा का पूरा फैट होता है, और यही वजह है कि खाने में तेल की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उसे पचाने में हमारे शरीर को मेहनत और समय भी ज़्यादा लगता है, और ये लीवर पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए खाना जल्दी और आसानी से पचने के लिए खाने में तेल का जहाँ तक हो सके कम से कम ही इस्तेमाल होना चाहिए। गलती नंबर 15, रात को लेट से खाना और खाने के तुरंत बाद ही सो जाना। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, इसलिए खाने के तुरंत बाद सोने से पाचन क्रिया पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, जिससे कि सुबह उठने पर गैस और सीने में जलन जैसी समस्याएं फेस करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।